इस धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा। मेरे इन चरणों को धोने से मेरा ही नाम गूंजेगा। मंदिर के कोने क्या विचार है आत्मा? निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नाव जैसे मोती बीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो उससे भी अधिक सुंदर है। इस निर्जन स्थान में क्यों कामनी का वास, क्यों अंधियारे नैन में चंद्र ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, घुंघराले भार, मस्तानी चाल और मन को लुभाने वाला जयलौकिक रूप जो बड़ी बुद्धाई के साथ चित्त पर प्रभाव डाल रहा है। जहां चल जाए तीसरे बार इन नैनन के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते हथियार तीरों के। ज्ञानी पुरुष, विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। ओहो, बड़ी भूल हुई, बड़ी चूक हुई देवी। हाँ देवी, तुम कौन हो? मैं कुश ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार बीच इसराई हुई दीन जोगी हूँ। तो क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका, सदा से जिनका सब वेदों ने गुण गाया है, जो विष्णु विश्व की ओर लोक का आधार कहलाया है, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उन्हीं को मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। झूठी कल्पना, कृष्णा के पीछे दौड़ने वाली मृगी क्या धूप को मुट्ठी में बंद करने का इरादा कर रही है? बाला, क्या उस कल्पित आकार को प्रेम करके आशाओं का स्वप्न देख रही है? यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की आस है कागज के तुझे सुभाष की, उसको तड़पाती रहेगी सर्वदा आशा तेरी। हो नहीं सकती है पूरी ये कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपने विचारों को नहीं छोड़ सकती। एक बार तो अपना पति मान लिया, उनसे मुख कदापि नहीं मोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय के दर्पण पर, ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरु इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी के जीवन में प्रण एक बार होता है। निसंदेह तू अपने ध्यान में मग्न हो रही है, अपने अंधे विश्वास के कारण अपने जीवन का खत्म हो रही है। परंतु देख, संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, भोग के साधन नित्य इकट्ठा नहीं हुआ करते। जब इस यौवन की झलक चली जाएगी, इस दिन को याद करके तू बहुत पछताएगी। कामी पुरुष, असार संसार के सुखों में फंसाकर मुझे सतमार्ग से विचलित करना चाहता है। नासवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पे वासना का मेल चढ़ाकर नहीं समझा है किस कदर है मान अबला का, प्रण है प्राण से प्यारा जान अबला का। मिले तो राज दुनिया का, एक वचन पर वार दूंगी मैं। रावण, तरस सोने की लंका, एक प्रण पर वार दूंगी मैं।
से जो कड़वे निकलते हैं वह तीखे बाण है जो स्वयं की गर्दन में चलते हैं। समय आया है ज्ञानी पाप के रास्ते पे चलते हैं। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। ओहो, बस इतनी ठिठाई, इतना अभिमान देवताओं के महाराज रावण का, जहां तक अपमान, जमाने भर की शक्ति जिसके आप कदमों में झुकती है। तमाशा है उस योद्धा का केवल नार हस्ती है। बस अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। अब देख रावण का क्रोध जो क्या करके दिखाता है। हुआ, अच्छा हुआ, वह ध्यान ही बेकार है। देख अब रावण का हाथ तेरे गले का हाथ है। बस बंद कर अपनी इस कहानी को, इसी अभिमान में खो देगी अपनी जिंदगानी को। जिंदगानी क्या जिंदगानी का मोह दिखाकर ही अपने वश में लाना चाहता है? क्या मृत्यु का डर दिखाकर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जाओ चंडाल, यहाँ से चला जा। यदि थोड़ी लाज है तो अपनी सूरत ना दिखा। किसी का मुंह देखना भी एक भारी पाप है, इसलिए मेरे जीवन में घोर पश्चाताप है। मन दिखाकर दीन का क्या हाथ तेरे आएगा? याद रखो पापी, तुझे तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इतनी ठिठाई, इतना अभिमान, देवताओं के महाराज, जहां तक अपमान, जमाने भर की शक्ति जिसके आप कदमों में झुकती है। तमाशा है उस योद्धा का केवल नार हस्ती है। जिसे अपना समझता है वो एक बलवान शक्ति है। जलाकर भस्म कर दूंगी, यहाँ वो ज्वाला दहकती है। अब नहीं सहा जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। अब देख रावण का क्रोध तुझे क्या करके दिखलाता है। हुआ, वह ध्यान ही बेकार है। देख मेरा हाथ और तेरे गले का हाथ है। मेरी काया ही घूस बनाई, तेरे छूने से मेरा ये शरीर पूरा शुद्ध हो गया। अब ये मेरी स्थिति विपरीत नहीं हो सकता, इसलिए इसे त्याग कर नया रूप धारण करूंगी और उसी रूप से तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। बना है सामने मेरे जो तू विकराल की सूरत, जनकपुर से उठूंगी बनते नलकाल की मूरत। देखा जाएगा।